किन्नर की उधारी, मौत से हुई यारी, सुपारी पर सुपारी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जी हां, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे किन्नर की दास्तां बताएंगे जिसकी मौत ने पूरे समाज को हिला दिया। पुलिस भी जांच करते करते बेचैन हो गई। कातिल का पता लगाने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े, लेकिन कातिल का पता तब भी पुलिस को पता नहीं चल सका। फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि इस वारदात के सारे तार आपस में जुड़ते चले गए और जब कत्ल की साजिश का पता चला तो सबके होश उड़ गए। साल 2020 और सितंबर का महीना था जब दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव पुलिस को एक फोन आया। सामने वाला काफी घबराया हुआ था। लड़खड़ाती आवाज में बोला कि यहां सड़क पर कत्ल हुआ है, एक किन्नर लहूलुहान पड़ा है, जल्दी आएं। बस कॉल कटते ही पुलिस का एक दस्ता वारदात की जगह पहुंचा, जहां पर पुलिस भी किन्नर का शव देखकर हैरान रह गई। पूरा शरीर खून से लथपथ था, बंदूक की गोलियों की खाली खोखे जमीन पर पड़े हुए थे। आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। दहशत का ऐसा माहौल पुलिस ने भी पहले शायद ही कभी देखा हो, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि ये किन्नर कौन है। मृतक किन्नर की पहचान एकता जोशी के रूप में हुई, जिसका वर्चस्व पूरे शाहदरा में था। लेकिन जहां पर वर्चस्व की बात आती है तो साफ तौर पर गैंगवार की खबरें भी सामने आती हैं। पुलिस ने अपनी आगे की जांच में पाया कि यह मामला किन्नरों के 3 गुटों का है। एक गुट फरीदाबाद का है, दूसरा गुट जीटीबी एन्क्लेव का और तीसरा गुट खुद एकता जोशी का है। इन तीनों गुटों में आपसी रंजिश चल रही थी, जिसका कारण था यमुना पार इलाके से पैसों का कलेक्शन। वर्चस्व के अनुसार एकता जोशी के हिस्से में यमुना पार का इलाका था, लेकिन बाकी के गुट ने मिलकर एकता का विरोध किया। एकता को पैसा कलेक्ट करने से मना किया। रोध विरोध के इस खेल ने देखते ही देखते कट्टर दुश्मनी का रूप ले लिया। कट्टर दुश्मनी के बाद 3 गुट आगे चलकर 2 गुट बन गए, यानी कि 2 गुट से मिलकर एकता की खिलाफत करने लगे। पहले जो 3 गुट आपस में लड़ रहे थे, अब वो एकता के खिलाफ मिलकर लड़ने लगे, जिसका नतीजा ये रहा कि जीटीबी एन्क्लेव में 6 फ्लैट को मिलाकर एकता जोशी का एक आलीशान कंपाउंड था। 5 सितंबर की रात को जैसे ही एकता जोशी अपनी गुरु अनीता के साथ चमचमाती हुई कार से शॉपिंग के बैग लेकर उतरी, वैसे ही एक सफेद रंग की स्कूटी एकता के पास आकर रुकी और एक के बाद एक करके 4 गोलियां चला दी। गोलियां लगने के बाद मौके पर ही एकता की मौत हो गई। मामले की छानबीन में लगी पुलिस को मुखबिर के जरिए पता चला कि अनीता जोशी की उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद पैसे के लेन देन का सारा हिसाब किताब एकता ही रखती थी। इससे किन्नरों में एकता का रुतबा बन चुका था। वो पूरे दिल्ली के गुरु बनने की रेस में शामिल हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। तो ये जानकारी आगे की जांच के लिए काफी अहम साबित हुई। साजिश का पहला सिर पकड़ते ही पुलिस ने मेरठ के इस्माइल वाली गली से आमिर को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ सोहेल नाम का शख्स भी गिरफ्तार किया गया। सोहेल के पास से भी पुलिस को ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि आमिर से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने खुलासा कर दिया कि किन्नर एकता का कत्ल गगन पंडित ने किया था। कत्ल के बाद आमिर और गगन दोनों वापस मेरठ भाग गए थे और एकता जोशी के कत्ल करने के बाद उन्हें 55 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। ये सुपारी कई किलर को दी गई थी। यहां पर अभी तक पुलिस के हाथों केवल किलर तक पहुंचे थे, लेकिन साजिशकर्ता तक नहीं, जिसकी तलाश आज भी पुलिस कर रही है।